एवरीवन, चलिए आज ये देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम देती है। ठीक है, आपको कष्ट देती है, आपको बार बार अपनी तरफ पुकारती है। आप कितना भी हीलिंग की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में ट्रैप होने लगते हैं। 4 दिन आप हील करते हैं, एक दिन आप फिर पीछे चले जाते हैं। तो जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है ना, वो कहाँ पे हो रही है? क्योंकि आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि मैं ब्लॉकेजेस की रीडिंग बहुत बार करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि वो आपको जानना ज़रूरी होता है। जब हम ये नहीं पहचानेंगे कि हमारे रास्ते पे रुकावटें क्या क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं, तो हम कभी उस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ेंगे? एक ब्लॉकेज आएगी, हम रुक जाएंगे, दूसरी ब्लॉकेज आएगी, हम रुक जाएंगे, है ना? तो आपके हीलिंग जर्नी में या फिर वैसे भी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस में, आपके मन में, आपके आत्मा में ऐसी क्या बात है जो कि आप को आगे बढ़ने से बार बार फिर पीछे खींच जाती है? प्लीज़ गाइड डिवाइन, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स इतना कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, फिर भी वो बार बार उन्हीं मन के बातों पे ट्रैप हो जाते हैं? ऐसा क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड डिवाइन, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स चाहते हैं, कोशिश करते हैं, पर फिर वो उसी चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं? प्लीज़ गाइड डिवाइन। सी रिकवरी, ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं? हाँ, रिजेक्शन, मुझे लगा था ये कार्ड आएगा। रिजेक्शन, ठीक है। रिन्यूअल, एम्पास, वन मोर कार्ड, इम्पेशंस, बॉटम ऑफ द डेक है परसेप्शन, वन मोर। आप देखो बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट। गिल्ट एंड डिसिपेटिंग का कार्ड एक साथ आया है। ठीक है, गिल्ट एंड डिसिपेटिंग, आप देख सकते हैं कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे। ओके, इसके ही बॉटम में देखिए एनलाइटनमेंट का कार्ड है, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या है जो आपके मन को बार बार पीछे खींच के लाता है? और वो है आपका एक गिल्ट। आपके मन में पास्ट का गिल्ट है। वो पास्ट का गिल्ट आप कितना भी कोशिश कर ले, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। यू जस्ट कांट लेट गो ऑफ द पास्ट गिल्ट विद इन यू। ऐसा नहीं है कि आप किसी और से, हो सकता है आप नाराज़ हो, बट उस इंसान या उन लोगों से आप अपने आप से दुखी हैं। आपको लगता है कि किन्होंने या किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आप उस समय कहाँ थे? आपने खुद को डिफेंड क्यों नहीं किया? आप खुद के साथ ऐसा होने कैसे दिए? किसी की इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि उसने आपके साथ ऐसा किया, या कुछ लोगों ने मिल के किया हो, जो भी किया हो, कुछ गलत आपके साथ हुआ तो क्यों? आपके मन में एक इनजस्टिस, और आप अपने साथ उस इनजस्टिस को होने दिए। एक लंबे समय तक आप उस चीज़ में ट्रैप रहे। इस बात का गिल्ट आपके मन से नहीं जाता। आप हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला तो जो किया सो किया, हम कहाँ थे? हमसे ऐसी गलती कैसे हो गई?
उस गलती का बोझ आप अपने सर पे लेके घूम रहे, जिसकी वजह से आप एक दिन तो ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, जो जो खो गया वो सब आपकी लाइफ में उससे बेहतर ही आएगा, जो गया उससे कुछ अच्छा आपको लाइफ में मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन गुड, एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस, ये सब आप सोचते हो। बट फिर आप उसी एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आ जाते हो कि यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ नहीं ठीक होता। कभी कभी आपको ये बात का डर सताता है कि अगर आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिए तो क्या होगा। आप अपने मन में सोचते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा, जैसे मेरे भगवान की इच्छा है, आप सोचते हैं। पर जब सच में छोड़ना होता है ना, तो आपको डर लगने लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ने से थोड़ी होता है, मेरा भी तो कर्म है, मुझे भी तो करना होगा। और एक हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कर्म करके हमें उसके आउटकम को रिलीज़ कर देना चाहिए। उस आउटकम को आप रिलीज़ नहीं कर पाते। कुछ ऐसा है जैसे कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, ठीक है, या आपका कोई काम है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई क्रिएटिविटी, कोई आर्टिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है आपके अंदर, जो कि आप दुनिया के सामने लाने का सोचते हो कि अब मैं इसको लाइक सोशल मीडिया के थ्रू या एग्जिबिशंस के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल्स के थ्रू किसी भी तरीके से मैं लोगों के सामने आऊँगा या आऊँगी। बट फिर आपको एक अंदर से डर सताता है और फिर आप उस काम को करने से रुक जाते हैं। आप चाहते हैं कि जहाँ से आपके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हुआ, वहीं से एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो, और उसी चीज़ के लिए आपका मन बार बार उस चीज़ को पाने का चाहता है, जो चीज़ उससे खो गई है, जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं है। आप उसी के पीछे उसी चीज़ को चेज़ करने का आपका दिल करता है। भले ही आप ऊपर से चेज़ ना करते हो, लेकिन अंदर से आपका दिल उसी चीज़ को चाहता है, और उस चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर एक इम्पेशंस आ जाती है और फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप कई बार कोशिश करते हैं कि आप अपना परसेप्शन बदलें, आप खुशी के साथ जिए, जो लाइफ में पॉजिटिव है आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ें। पॉजिटिविटी भी खींचती है आपको अपनी तरफ, पर पॉजिटिविटी कुछ देर ही रहती है। फिर 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद आप फिर उसी चीज़ को अपने मन से चाहने लगते हो। कोई जवाब ऐसा है जिसको ढूंढ रहे हो, उसी सवाल पे आपका मन अटक जाता है। कभी आप सोचते हो कि आप भगवान पे गिव अप कर दिए, फिर आप सोचते हो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ ख़त्म हुई उस चीज़ को पाने की इम्पेशंस आपके अंदर दिन पे दिन बढ़ जाती है। फिर कभी आप रिलैक्स होके ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि ठीक है यार, जब रिकवरी होगा, जब जो चीज़ आना होगा तब आएगा, लेट मी रिलैक्स, लेट इट बी। फिर आप छोड़ देते हो। फिर आप सोचते हो आप अपने काम को लेके आगे बढ़ोगे, अपने जुनून को फॉलो करोगे, अपने अपने पैशन में आगे बढ़ोगे। फिर आप रिलैक्स होके गिव अप कर देते। देखिए, आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई एरिया था जहाँ पे आपके साथ आपको ऐसा लगा कि वो दरवाज़ा हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो गया है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे डिवाइन उसकी कीज़ लेके आए हैं आपके लिए, तो वो आपके लाइफ में एक रीस्टार्ट ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे देखिए रिन्यूअल की एनर्जी है कि जब से विंटर होती है ना, तो सारे स्नो पड़ जाते हैं और सारे जो वहाँ की ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स होते हैं, वो सब मुरझा जाते हैं। लेकिन जब स्प्रिंग टाइम आता है, मॉनसून टाइम आता है, तो फिर से सारी जो लीव्स होती है, फ्लावर्स होती हैं, जो वहाँ की ट्रीज़ होती है, वो सब उसमें न्यू पत्ते आ जाते हैं ना। तो रिन्यूअल होता है चीज़ का, बस एक वक्त का होता है। एक मौसम एक जैसा नहीं रहता ना,
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्नोफॉल आज हो रहा है तो हमेशा स्नोफॉल होता रहेगा, या अगर आज नए पत्ते आए हैं तो ये पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पत्ते आज आए हैं कल झड़ जाएंगे, और जो पत्ते आज झड़ गए हैं कल वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। देखिए इस इंसान को ये क्या कर रहे हैं, ये जो है चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं सीढ़ियों पे चढ़ के। क्या ये पॉसिबल है कि कोई चांद को सीढ़ियों पे जो है चढ़ के पाले? नहीं ना, चांद को तो आज तक कोई पा ही नहीं पाया। चांद पे लोग गए ज़रूर है, बट चांद को कोई पा नहीं सकता। तो आपको इम्पेशंस में नहीं आना है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार देखो, मैंने सुना कि मेरा रीयूनियन होगा, कब होगा? यार देखो, मुझे जॉब मिलनी है, कब मिलेगी? मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस कब आएगी? तो जब तक हमारे मन में ये रहता है ना, कब 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 कब, अभी तक नहीं हुआ और कब होगा, मेरी मैरिज कब होगी, जब ऐसा सवाल हम पूछते हैं ना, तो वो ये अपने अंदर एक लैकिंग कॉन्शियसनेस रहती है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द वो चीज़ जो है हो जाए ताकि हम लाइफ में आगे बढ़े। पर लाइफ इस रूल पे नहीं चलती। लाइफ कहती है कि तुम आगे बढ़ो, वो जब होना होगा तब होगा। इसी को तो हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? कोई डेट, कोई मंथ, कुछ फिक्स होता है क्या कि 6 तारीख को डिवाइन टाइमिंग है, 20 तारीख को डिवाइन टाइम? नहीं। डिवाइन टाइमिंग तब होती है जब डिवाइन को ये समझ में आता है कि आप इस चीज़ को हैंडल कर लोगे, तभी वो चीज़ आपको दी जाती है। नहीं तो उस टाइम, उसके पहले डिवाइन वो चीज़ आपको नहीं देते, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इम्पेशंस में नहीं आना है। आप बस ये सोचिए कि अगर आप डिवाइन पे बिलीफ रखते हैं तो फिर गिल्ट का क्या जगह है यहाँ पे। अगर आप डिवाइन पे बिलीव रखते हैं तो आप अपना काम को आगे बढ़ाइए, अपने पैशन को आगे बढ़ाइए। अगर आप लोगों के सामने आना चाहते हैं, क्रिएटिविटी के साथ आना चाहते हैं, तो आइए। वहाँ पे आप ऐसा डर मत रखिए कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इसमें मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं मैं सोसाइटी या फिर जो लोग हैं वो मेरे काम को पसंद करेंगे या नहीं। ऐसा नहीं होता। डिवाइन आपके काम को पसंद करते हैं, और कोई करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कोई काम को पसंद करे या ना करे? डिवाइन तो हमें पसंद करते हैं। तो ये ही बहुत है। मालिक पसंद कर लिया हमको, और कोई करे ना करे क्या इतना? लोगों का क्या है? लोगों का पसंद पे वैसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। कोई चीज़ आज पसंद आती है, वही चीज़ कल ना पसंद आ जाती, इसमें क्या है? तो आपको अपनी जो एक एनर्जी होती है ना, उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अपने एनर्जी को रिवाइव कीजिए। अगर आप बार बार ऐसा सोचेंगे कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें हमको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, जो मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में फिर से रीयूनियन हो, या फिर स्टेबिलिटी आए, या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस आए, वो कब आएगी? जो दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे वो कब खुलेंगे? हम डिवाइन पे गिव अप कर दिए तो क्या हुआ गिव अप करके? कहाँ कुछ मिला हमको? ऐसा मत सोचिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए। आप डिवाइन पे गिव अप किए हैं, उनके ऊपर अगर आप बिलीफ रखते हैं तो छोड़ दीजिए, आगे मालिक देखेंगे ना। आप इतना क्यों सोचते हैं? इतना मत सोचिए। सोच सोच के इंसान कुछ हासिल नहीं कर पाता। जो होना होता है वही होता है। फिर इतना सोच और ऐसी सोच जो आपको पीछे खींचे, हमें लगता है लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। आप परसेप्शन चेंज कीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। और अगर पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप न्यूट्रल हो जाइए। न्यूट्रलिटी यानी ठीक है, हर चीज़ में एक न्यूट्रलिटी आ जाती है। हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, सब चीज़ इंसान एक्सेप्ट करना सीखता है। कोई भी चीज़ उस इंसान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता।
क्यों क्यों होगा ऐसा, अब मैं बताऊंगी। क्योंकि देखिए यहाँ एनलाइटनमेंट का कार्ड है, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, और ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, अभी भी कभी कभी होती है होता है, हम सब इंसान हैं। और जो इंसान होते हैं, जब इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो इंसान को ठीक से कुछ समझ नहीं आता, ठीक से फ्यूचर नहीं समझ में आता, किस तरफ आगे बढ़े समझ में नहीं आता, क्या फ़ैसला ले समझ में नहीं आता, कहीं आज का लिया हुआ फ़ैसला कल को रिग्रेट ना करना पड़े ये समझ में नहीं आता। होता है, ये सबके साथ होता है। तो आप अपने आप को किसी भी तरह के गिल्ट में मत रखिए, और अपने आप से नाराज़ भी मत होइए। क्या होता है ना, आप खुद से नाराज़ हो जाते हो कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मैं इसी चीज़ में फंसा रहूँगा। ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आप निकल गए हो, फिर आप क्यों बार बार ऐसा सोचते हो कि आप फंसे हुए हो। कोई नहीं फंसा रहा है आपको, कहीं नहीं फंसे हो आप बस अपने थिंकिंग से थोड़ा सा निकलो, आपको पता चलेगा कि आप फंसे हुए नहीं हो, यू आर नॉट स्टक, ओके। क्यों? क्योंकि आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एनलाइटनमेंट यानी क्या? यानी कि अपने आप को पहचानना, डिवाइन से कनेक्ट होना, और ये जान लेना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पोररी। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अरे जब आप और हम ही परमानेंट नहीं है तो और क्या परमानेंट है? कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप देखिए यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड भी यही बताता है कि एक तरफ तो यहाँ पे इतनी स्नो, इतनी आइस है कि सब खत्म, एक तरफ यहाँ पे फिर से उसी चीज़, उसी फ्लावर्स का फिर से उग जाना, उसी पेड़ पे पत्ते आ जाना। यानी क्या कि कोई फेज टेम्पोररी नहीं है। तो पत्ते झड़ते भी हैं, पत्ते वापस आते भी हैं, पत्ते आते भी हैं, पत्ते झड़ भी जाते। तो हर चीज़ होता है, जैसे घड़ी पे 12 बजते हैं ना, ऐसे घड़ी में 6:30 भी बजते हैं। तो एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी। तो अपने आप को परमानेंट दुख मत दीजिए, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में परमानेंटली खुद को एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, या फिर ऐसा जगह चले जाते हैं जहाँ से हमारा मन ख़त्म हो जाता है, हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, हमारे जीने का पर्पस खो जाता है, तब हमारी सोल के अंदर सोल डैमेज होता है, हमारी सोल में स्कार्स आते हैं। और हम नहीं चाहते कि किसी के भी सोल में कोई स्कार्स रहे। और स्कार को कौन ठीक कर सकता है? सिर्फ डिवाइन ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपकी अंतरात्मा ही अपने आप को खुशी दे सकती है। बाकी कोई भी चीज़ जो बाहर से आई है, आज है, कल नहीं रहेगी। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो खुद को परमानेंट दुख क्यों देना टेम्पोररी चीज़ के लिए? वाई? ज़िंदगी में जब जो आना होता है किसी ना किसी बहाने से आता है। ज़िंदगी से जब जिसको या जिस चीज़ को जाना होता है वो चला ही जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते। हम इंसान हैं, हम नहीं रोक पाते। तो खुद को आगे बढ़ाते रहिए, बस डिवाइन जहाँ आपको ले जा रहे हैं वहाँ चलते रहिए। इनको फॉलो कीजिए, डिवाइन को फॉलो करते करते जाते रहिए, वो ही आपको ले जाएंगे जहाँ आपकी मंजिल है, ठीक है। तो इन ब्लॉकेजेस से आपको पीछे नहीं हटना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इतने मेरे लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं हमेशा स्टक रहूँगा, मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी कुछ नहीं मेरे लाइफ में अच्छा होगा, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ मेरे हाथ में हार ही लगती है। ऐसा मत सोचिए। आज संपत्ति कल विपत्ति आती है, आज विपत्ति है तो कल संपत्ति भी आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। नहीं तो फिर इंसान अगर इस तरह का सोचे तो वो मरने के पहले ही मर जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहा, तो आप इस लाइफ को दूसरों के लिए दे दीजिए। डू समथिंग कि जिससे पूरे सोसाइटी का भला हो, पूरे लोगों का भला हो, ह्यूमन काइंड का भला हो। आप ऐसा करो। ऐसे इतने अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप फाइनेंस से लोगों की मदद कीजिए, बट जिसको ज़रूरत हो उसको कीजिए प्लीज़। ऐसे नहीं कि आप गए और लाखों लाख बर्बाद कर दिए, ऐसे नहीं।
जो लोग सड़कों पे हैं, जिनके पास एडुकेशन नहीं है, फूड नहीं है, आप उनके लिए कुछ कर दो। जो रास्ते में डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट कैट्स हैं, काऊ, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, आप उनके लिए कुछ कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है अपनी क्रिएटिविटी, तो आप क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाइए। आपको एक्सरसाइज करना, जिम जाना, डांस करना, ये सब चीज़ें पसंद है, जो जिस चीज़ में बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, गेम्स खेलना, तो वो कीजिए। बस एक जगह सोचने से या एक जगह बैठ के पास्ट का गिल्ट लेने से ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो जिस बात का गिल्ट आप अपने मन में लिए हैं ना, आप कैलेंडर से देखिए कि वो डेट, वो समय कब का था और आज क्या डेट है। ज़िंदगी आगे बढ़ गई। एक सेकंड कोई किसी के लिए बर्बाद क्यों करे? मत कीजिए बर्बाद। जितनी बर्बादी होनी थी हो चुकी, अब इसके आगे आबादी ही आबादी है आपके लिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए आए हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते, तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, बार बार अपने आप को उस जगह पे मत लेके जाइए जहाँ से डिवाइन आपको वापस लेके आए हैं। लेट इट गो, ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय व्यूअर्स।